पुत्री चंद्रावली, अब वो समय आ गया है, तुम्हारी विदाई का समय पुत्री। चंद्रावली, मेरे विचार से तुम्हें यहीं रुक जाना चाहिए। यदि हम तुम्हारी विदाई ना करें तो? ये तुम क्या कह रही हो राधा? क्या तुम मेरे विवाह से प्रसन्न नहीं हो राधा, जो मेरी विदाई रोकना चाहती हो? मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। तनिक देखो मेरी आंखों में, दिख रहे हैं अश्रु? नहीं ना, क्योंकि मैं इस विवाह से अत्यंत प्रसन्न हूँ। किंतु प्रतीत होता है कि यहाँ उपस्थित अन्य कोई भी प्रसन्न नहीं। नहीं राधा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ राधा, गोवर्धन और उसका परिवार अच्छा है। हमने तो स्वयं चंद्रावली का विवाह करवाया है। यदि आप सब प्रसन्न हैं, चंद्रावली और गोवर्धन एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो आप अश्रु क्यों बहा रहे हैं? चलिए अपने अश्रु साफ कीजिए। चंद्रावली किसी अन्य के नहीं, अपने ही घर जा रही है। उसके नए जीवन का आरंभ हंसी और प्रसन्नता से होना चाहिए। कृष्ण ने कहा था कि चंद्रावली के विवाह में सब सही ही होगा, तो विदाई भी अद्भुत होनी चाहिए ना। आज पहली बार दुल्हन की विदाई में कोई रोएगा नहीं, सब प्रसन्न होंगे, ताकि चंद्रावली को सदैव हमारा ये हंसता हुआ मुख स्मरण रहे, रोता हुआ नहीं। चल कृष्ण, तनिक यहाँ आओ तो। कृष्ण, धन्यवाद मेरा विवाह इतना अच्छे से करने के लिए। और राधा, शत शत धन्यवाद मेरी विदाई इतनी अद्भुत तरीके से करने के लिए। और सुनो, राधा को तो हल्दी लग ही चुकी है, तो अब तो हम शीघ्र ही मिलेंगे तुम दोनों के विवाह में। चलो चलो साथियों, अब डोली को प्रसन्नता पूर्वक विदा भी तो करना है, आओ। अब प्रेम के हाथों हुई पहले प्रेम की विदाई। अब अश्रुओं की नहीं मुस्कुराहट की वर्षा आए।
प्रसन्नता की घटा छाई सबके मन को भाई। पहली प्रेम की विदाई, पहली प्रेम की विदाई। अयन, अयन कहाँ जा रहे हो? अयन रुक जाओ पुत्र। मैं महाराज कंस को यह बताने जा रहा कि पुनः विफल हुए हम। मेरी राधा का विवाह रोकने के लिए उन्हें मार्ग निकालना ही होगा। रुक जाओ मूर्ख। यदि तुमने ऐसा किया तो निश्चित रूप से राधा को सदैव के लिए खो दोगे। महाराज कंस केवल इतना चाहता है कि राधा का विवाह कृष्ण से ना हो, और उसके लिए वो कोई भी युक्ति लगाकर किसी के भी साथ राधा का विवाह करवा सकता है। समझ रही हो? नहीं मां, राधा केवल मेरी है और मुझे मेरी राधा चाहिए बस। इसमें तुम्हारी मदद वो कंस करेगा? नहीं अयन, इसमें तुम्हारी सहायता केवल मैं कर सकती हूँ। वर्षों से तपस्या की है मैंने बरसाना की उस गति को प्राप्त करने की, और उसे तो मैं प्राप्त करके रहूंगी। केवल उसके लिए तुम्हारे साथ राधा का विवाह होना अत्यंत आवश्यक है।